अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने काफ़ी सारे लोगों से टॉप अप के बारे में सुना था कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर अच्छे रेट्स में सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैंने कभी विज़िट नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं, देखते हैं कैसा है टॉप अप, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्राइस हैं। तो मैं आपको भी दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी और ख़ुद भी एक्सप्लोर करूँगी कि यहाँ पर क्या रेट है दूसरी जगह के कंपेयर, कि चीज़ें सस्ती हैं, क्वालिटी कैसी है यहाँ की। तो चले फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक रॉकिंग चेयर थी जिसके प्राइस थे 400 रियाल। मावन देती हूँ। यहाँ पर 39 के हैं, ये 69 का पूरा सेट है। ये सेट है, ये इसका नहीं है। नो डोंट टच। 69 11 रियाल के लगे हुए हैं यहाँ पर ये ग्लास। $39 रियाल की ये डिशेज़ हैं, वाली डिशेज़ हैं 39 रियाल की। प्लास्टिक है लेकिन ये प्लास्टिक। यहाँ पे कुकर्स, ये अच्छा लगा। 33 के ये अच्छे हैं। वो ऐसी चलती रहती है बेटी। ये 4 रियाल 95 हलाल में लगी हुई है, लेकिन बहुत हैवी वाली है। 19 रियाल में 19 रियाल में 3 डिशेस लगी हैं। 1 2 और ये 3 डिशेस 19 रियाल। आइए आपको ट्रॉली ले आइए। आउट नहीं इन रही है। 37 रियाल की वाली। यहाँ पर प्राइस मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा थे चीज़ों के और क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। इससे अच्छा चीज़ें आपको 50 रियाल पे मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होती है बिल्कुल वाली प्लास्टिक थी, और प्राइस उसके 69 और जो 39 बहुत ज़्यादा प्राइस थे। तो मुझे तो यहाँ का कुछ समझ नहीं आया, ना क्वालिटी वाइज ना प्राइस वाइज। ऊपर वाले सेक्शन में इनके अबायाज़ और ड्रेस वगैरह थे, लेकिन वो भी मुझे कुछ समझ नहीं, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थे, अबाया के भी और ड्रेसेस वगैरह के भी। तो इससे अच्छा तो आप टॉप 10 से ले सकते हैं। टॉप 10 में भी सेम यही ड्रेसेस है। ज़्यादातर मैंने देखा यहाँ पे मेड इन बांग्लादेश आ रहे हैं, जो ड्रेसेस आ रहे हैं हर जगह वो मेड इन बांग्लादेश है यहाँ पर भी। तो यहाँ से इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेने से बेटर है कि आप टॉप 10 से ले लीजिए। वहाँ पर जो है प्राइस सही है और क्वालिटी तो दोनों की सेम है। देखे क्या देखो, देखिए होता है, देखिए। हाँ। और इसके बाद मैं आ गई थी सेंटर पॉइंट, क्योंकि सेंटर पॉइंट में बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। तो मुझे लेने थे बच्चों के लिए कुछ विंटर ड्रेसेस वगैरह। तो मैंने कहा चलो सेंटर पॉइंट भी देख लेते हैं, शायद वहाँ से मुझे कुछ समझ आ जाए। अच्छा, मेरे अंदर ना एक आदत है, अब उसे अच्छा कह लें या बुरा कह लें आप लोग, कि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर चीज़ सस्ती है और अगर क्वालिटी अच्छी है तो मैं ले लूँगी, लेकिन अगर चीज़ सस्ती है और क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है तो मैं कभी भी नहीं लेती। मुझे ये है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर चाहे उसके प्राइस थोड़े ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो प्राइस ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। तो मेरे अंदर जो ये आदत है मेरी नानी के अंदर से आई है। मेरी नानी हमेशा कहती हैं कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। और क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि प्याज टमाटर या कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही होती है लेकिन बहुत ही ख़राब होती है, सड़ी हुई होती है, लेकिन वो भरते चले आते, ले लेते कि सस्ती लगी हुई थी तो ले आए।
तो उसमें से आधी चीज़ तो फेंक जाती है, तो फ़ायदा क्या, तो वो आपको सस्ती कहाँ से पड़ी, बल्कि और महंगी हो जाती है वो आपके लिए। इसी तरह जब आप लो क्वालिटी के कपड़े लेते हैं, सस्ते ले लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से एक बार पहनने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, तो फ़ायदा क्या फिर आपका सस्ता लेने का। थोड़े से आप एक्सपेंसिव ले लेंगे, कम से कम वो पहन तो सकें आप, विंटर तो निकल जाए आपकी। इसके बाद घर आके मैंने कॉफ़ी बनाई थी, कॉफ़ी पी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। उसके बाद मैं लेके आई थी ये बॉक्स, जो ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि मेरी बेटी की जो है ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मैसी हुई थी जगह जगह। ये देखिए उसके इयररिंग्स वगैरह सब मैंने इसके अंदर रखे हुए, इसके अंदर रिंग्स वगैरह उसकी, बाकी उसकी जो है ज्वेलरी वो सब डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में रखी हुई थी। तो मैं काफ़ी टाइम से ये बॉक्स लेने का सोच रही थी, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। फाइनली मुझे यहाँ मिल गया था, तो फिर मैं ये लेकर आ गई। फिर मैंने इसकी सारी ज्वेलरी वगैरह सेट की ताकि इजीली खुद भी इसको मिल जाए तो ये पहन सके, वरना मुझे ही ये चीज़ें फिर निकालनी पड़ती है कि हर चीज़ मैचिंग के हिसाब से। तो माशाल्लाह अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो ख़ुद से चीज़ें निकाल सकती है। फिर इसके बाद मैंने और उसने जो ये गेम प्ले किया, क्योंकि बच्चों को टाइम देना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके अलावा और कोई होता नहीं है फैमिली में, तो आपको ही बच्चों को खेलना भी है, टाइम देना है, स्टडी करवानी है, सब आपने ही करना होता है। और फिर जब सेकंड बेबी हो जाती है तो फर्स्ट बेबी बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगता है कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से इसको एक अलग से हमें टाइम देना पड़ता है। मैं तो सब लेडीज़ को यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा गैप होता है फिर बच्चे इसी तरह फ़ील करने लगते हैं। पहले माशाल्लाह सेट थी वानिया, ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अब अनूरा माशाल्लाह बड़ी हो रही है और बोलने लगी है, अब डिमांड करने लगी है, तो फिर अब वानिया को होने लगा है, क्योंकि अब बड़ी हो गई है अनूरा माशाल्लाह, ज़्यादा प्यार करती है, हक करती है, तो उसको फ़ील होता है कि ये लोग जो है इसको ज़्यादा लव करते हैं और मुझसे नहीं करते। तो ये सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, माँ के लिए बहुत टफ़ टाइम होता है। ये जो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो बहुत टफ़ टाइम होता है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी कहीं खो जाती है, उसको अपने लिए कहीं टाइम नहीं मिलता। जब जैसे जैसे माशाल्लाह वक्त के साथ बच्चे सेटल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर माशाल्लाह लाइफ सेट हो जाती है। फिर माँ को टाइम चाहिए होता है कि बच्चे कोई मुझे टाइम दे दे, कोई आके प्यार कर ले, कोई हक कर ले। तो माशाल्लाह उस टाइम में बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, अपनी स्टडी में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग अपनी लाइफ कैसे मैनेज करते हैं माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कि यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम सब लेडीज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। शायद उससे किसी की हेल्प हो जाए और मुझे भी शायद कुछ हेल्प मिल जाए। आप जब आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलता है। हर चीज़ का मसले का हल जो लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन नहीं होती। मैं इसीलिए कहती हूँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, तो उससे मसले का हल ज़रूर निकलता है। और मैं यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, लेकिन मैं उनको जार में रखना भूल गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो अब इसको मैं जल्दी से जार में डाल दूँ, वरना फिर ये ऐसे ही रखे रह जाते हैं, फिर खाने में नहीं आते। ऐसे जार में रख देती हूँ ना, तो फिर इजीली आराम से इसको निकाल के खा लिया जाता है। चलिए फिर इस व्लॉग का आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।